नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th अकाउंट के अंदर पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज अपने करने वाले हैं पेज नंबर 59 पे दिया गया सवाल नंबर 10। अभी सवाल के अंदर आपको प्रत्येक के साथ प्रीमियम दिया हुआ है और अप्राप्त दी हुई है। तो जब सबके साथ प्रीमियम दिया हो और अप्राप्त मांग दी हो तो किस प्रकार सवाल करेंगे तो वो हम देखेंगे। तो देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने 10 का एक ऐसे 4 लाख इक्विटी से प्रति शेयर रुपये 60 के प्रीमियम से क्या किए हैं, प्रकाशित किए हैं। आवेदन के समय उनको 23 रुपये मिले जिसमें 20 रुपया प्रीमियम है। आवंटन के समय 34 रुपये जिसमें 30 रुपया प्रीमियम है। अंतिम मांग के समय उनको 13 रुपये और जिसमें 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। कंपनी को 6 लाख शेयरों के लिए क्या है, आवेदन पत्र मिले हैं, अतिरिक्त आवेदन उन्होंने वापस किए हैं। फिर हिम्मत भाई नामक के एक शेयर होल्डर ने 500 शेयरों पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम और 300 शेयरों पर अंतिम मांग की रकम के अलावा संपूर्ण रकम क्या की है, मिल गई है। तो सबसे पहले तो अपने सवाल के अंदर अतिरिक्त आवेदन को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मेट तैयार करते हैं अपने प्राप्त आवेदन माइनस प्रकाशित शेयर। तो आपको क्या मिलेगा, अतिरिक्त आवेदन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अतिरिक्त आवेदन। तो यहाँ देखिए आपके पास प्राप्त आवेदन कितने हैं, 6 लाख, और प्रकाशित कितना किया है आपने, 4 लाख शेयर। तो यहाँ प्राप्त आवेदन में लिखते हैं 6 लाख माइनस प्रकाशित शेयर कितने, 4 लाख। तो अतिरिक्त आवेदन कितना आया आपका, 2 लाख। आवेदन के साथ कितने रुपए दिए हुए हैं आपको, 23। तो 2 लाख गुणे कितना करेंगे, 23। तो आपका अतिरिक्त आवेदन की रकम आएगी 46 लाख, जो आप क्या करेंगे, बैंक खाते जमा कर देना है। ये रकम बैंक खाते क्या होगी, जमा होगी। क्लियर। तो यहाँ आपको लिख लेना है ब्रैकेट में बैंक खाते जमा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अप्राप्त मांग निकालनी है। तो यहाँ अपने टाइटल दे देते हैं अप्राप्त मांग। अब यहाँ आवंटन और अंतिम मांग दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं आवंटन, यहाँ लिख लेते हैं अंतिम मांग। अब यहाँ आप देखेंगे तो हिम्मत भाई नामक का जो शेयर होल्डर है वो 500 इक्विटी शेयर पर आवंटन की और अंतिम मांग की रकम चुकाने में क्या है, असमर्थ है। और हिमा नाम की जो शेयर होल्डर है वो 300 शेयर पर अंतिम मांग की रकम चुका के अलावा उन्होंने संपूर्ण रकम क्या कर दी है, चुका दी है। तो यहाँ अपने नाम दे देते हैं हिम्मत भाई, किसकी रकम नहीं चुका रहे, आवंटन की और अंतिम मांग की। तो आवंटन में यहाँ 500 और यहाँ अंतिम में भी कितना हो गया, 500। फिर हिमा नाम की जो शेयर होल्डर है वो किसके साथ रकम नहीं चुका रही है, अंतिम मांग के साथ। तो यहाँ लिख लेते हैं 300। क्लियर। तो टोटल आवंटन के साथ अप्राप्त मांग कितनी है, 500 गुणे आवंटन के साथ प्रीमियम सहित रकम कितनी दी हुई है आपको, 34। तो यहाँ 34 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। प्रीमियम सहित रकम से गुणा करना है। तो 500 गुणे 34 किया तो 5 से 15 और ये कितना आ गया, 17,000। यानी आवंटन के साथ 17,000 रुपये आपको मिलने वाले नहीं है। अंतिम मांग के साथ टोटल कितना है, 800 गुणे अंतिम मांग के साथ प्रीमियम सहित रकम कितनी दी हुई है आपको, 13। तो यहाँ प्रीमियम सहित रकम से गुणा किया, 800 गुणे 13 किया तो कितना आया, 8 या 24 और 8 2 10, 10,400। क्लियर। तो ये आपकी अप्राप्त मांग की रकम निकल गई। आवंटन के समय 17,000 और अंतिम मांग के समय 10,400। क्लियर। तो चलिए प्रविष्टियाँ करते हैं। यहाँ विवरण के बिना की मैं प्रविष्टि आपको समझा देता हूँ। विवरण आपको लिख लेना, बिल्कुल सिंपल है, विवरण लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पहला रोज नामचा करते हैं अपने आवेदन का। तो शुरुआत अपने कहाँ से करेंगे, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का, शेयर आवेदन खाते का। क्लियर। यहाँ पे प्राप्त आवेदन गुणे आवेदन की रकम। तो प्राप्त आवेदन कितना है, 6 लाख
और आवेदन के साथ प्रीमियम सहित रकम कितनी दी हुई है आपको 23। तो 6 लाख गुणे 23 कीजिए, तो 6 लाख गुणे 23 किया तो कितना आया 1,38,00,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,38,00,000। रकम लिखते समय खास ध्यान रखें जीरो का। ये हो गया 1,38,00,000। क्लियर। अब आवेदन का दूसरा रोजनामचा, शेर आवेदन खाता क्या करेंगे उधार। तो यहाँ लिखेंगे शेर आवेदन खाते उधार अब यहाँ पे प्रीमियम भी दिया हुआ है आपको और अतिरिक्त आवेदन भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे शेर पूंजी खाते का, शेर पूंजी खाते का। फिर प्रीमियम दिया है तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। और यहाँ अतिरिक्त आवेदन है तो लिखेंगे बैंक खाते का, बैंक खाते का। क्लियर। अब देखिए रकम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो रकम आवेदन की कितनी जमा की है 1,38,00,000, तो उतना आप उधार कर लीजिए। राइट। अब अतिरिक्त आवेदन आपने निकाला हुआ है, बैंक खाते जमा कितना करना है 46 लाख, तो बैंक खाते में लिख लेते हैं यहाँ पर अतिरिक्त आवेदन रिटर्न किया कितना 46 लाख। क्लियर। अब टोटल आपको आवेदन कितने प्राप्त हुए थे 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख आपने रिटर्न कर दिए। अब आपके पास बचे कितने 4 लाख। 4 लाख के अंदर 23 रुपया जो आवेदन के साथ दिया है उसमें 20 रुपये क्या है प्रीमियम है, तो आवेदन के साथ रकम कितनी होगी 3। तो इसको अपने लिख सकते हैं 20 + 3, 20 रुपया प्रीमियम और 3 रुपये किसके हैं आवेदन के। तो शेयर पूंजी खाते के अंदर अपने क्या करेंगे 4 लाख गुणे कितना करेंगे 3। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में 4 लाख गुणे 3। तो यहाँ आ गया आपका कितना 12 लाख। प्रीमियम कितना रुपए है 20 रुपये। तो यहाँ करेंगे 4 लाख गुणे कितना 20, तो ये हो गया आपका कितना 4 लाख गुणे 20 किया तो 80 लाख। क्लियर। तो टोटल कीजिए इनका हो जाएगा 1,38,00,000। तो इस प्रकार जितने आपको अंश प्रकाशित किए उससे क्या करना है शेयर पूंजी के अंदर आवेदन की रकम से और प्रीमियम हो तो प्रीमियम की रकम से गुणा करना है। क्लियर। तो ये हो गया आपका रोजनामचा नंबर 2। चलिए अब तीसरा चलते हैं आवंटन के अंदर। अब आवंटन के साथ भी आपको प्रीमियम दिया हुआ है, तो पहले रोजनामचा लिख लेते हैं शेर आवंटन खाते उधार, शेर आवंटन खाते उधार शेर पूंजी खाते का और शेर प्रीमियम खाते का या फिर प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास आवेदन कितने हैं 4 लाख। 4 लाख में 30 रुपया क्या है प्रीमियम है। टोटल कितना दिया है 34, यानी 4 रुपये क्या होंगे आवंटन के होंगे। तो आवंटन के अंदर 4 से गुणा करेंगे तो 4 लाख गुणे 4 किया तो शेयर पूंजी खाते कितना आवंटन लेके गए 16 लाख। प्रीमियम कितना रुपया दिया है 30 रुपये। तो यहाँ करेंगे 4 लाख गुणे 30, तो 4 लाख गुणे 30 करेंगे तो आएगा 1,20,00,000। क्लियर। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,36,00,000। राइट। आप 4 लाख गुणे 34 करोगे तो भी रकम उतनी ही आएगी। तो ये हो गया आपका आवंटन का पहला रोजनामचा। चलिए अब आवंटन के साथ दूसरा रोजनामचा करते हैं अपने। आवंटन की रकम बैंक में भरेंगे, बैंक खाते ले जाएंगे तो बैंक खाते उधार। अब यहाँ आवंटन के साथ अप्राप्त दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे अप्राप्त मांग या अप्राप्त आवंटन खाते उधार शेर आवंटन खाते का।
शेर आवंटन खाते का। शेर आवंटन खाते कितना उधार किया था उतना जमा कर लीजिए पहले। 1,36,00,000। कितनी रकम आवंटन के साथ आपको नहीं मिलने वाली है? 17,000। अप्राप्त आवंटन कितना है? 17,000। अब 1,36,00,000 में से 17,000 आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो कितना बचेगा बताइए? यस, 1,35,83,000। तो ये आप लिख दीजिए बैंक खाते के अंदर। क्लियर? तो ये हो गया आपका आवंटन का रोजनामचा। अब चलते हैं अंतिम मांग में। तो यहाँ अंतिम मांग में भी आपको प्रीमियम दिया हुआ है। तो 5वां रोजनामचा लिखेंगे, शेर अंतिम मांग खाते उधार। शेर अंतिम मांग खाते उधार। प्रीमियम दिया हुआ है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। शेर पूंजी खाते का। शेर पूंजी खाते का। क्लियर? अब अंतिम मांग के समय 13 रुपये दिए, जिसमें 10 रुपये क्या है? प्रीमियम है। तो प्रीमियम के अंदर करेंगे 4 लाख गुणे 10। तो ये हो गया आपका प्रीमियम कितना? 40 लाख। 13 रुपये में 10 रुपये प्रीमियम है तो अंतिम मांग के समय रकम कितनी आई? 3। तो यहाँ कर देते हैं 4 लाख गुणे 3। तो ये 4 तिया 12, यानी ये हो गया 12 लाख। टोटल 40 और 12, ये हो गया आपका 52 लाख। क्लियर? ओके। उसके बाद अंतिम मांग का दूसरा रोजनामचा लिखेंगे, जिसके अंदर आपको अप्राप्त मांग दी हुई है अंतिम मांग के साथ। तो रोजनामचा नंबर 6 लिखेंगे, बैंक खाते उधार। अप्राप्त मांग खाते उधार। मांग खाते उधार। शेर अंतिम मांग खाते का। अंतिम मांग खाते का। तो अंतिम मांग कितना उधार किया था उतना पहले जमा कर लीजिए, 52 लाख। अब अंतिम मांग के साथ अप्राप्त कितनी है? 10,400। अब 52 लाख में से 10,400 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो आएगा 51,89,600। क्लियर? यहाँ विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो, उधार जमा का नियम है जितना उधार होता है उतना जमा होता है। तो आपकी जमा की रकम आ गई, उधार की एक रकम आ गई, तो उसमें से घटा के तुरंत आपको लिख लेना है, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार यदि आपको सवाल के अंदर सभी के साथ प्रीमियम दिया हो तो हमेशा प्रीमियम सबके साथ पूंजी के साथ जमा करेंगे, और अप्राप्त दिए हो तो अप्राप्त बैंक खाते के साथ क्या करेंगे? उधार करेंगे। क्लियर? होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।